मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में 2 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे। योगी आदित्यनाथ कोच बिहार और जलपाईगुड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बांकुरा में रोड शो करेंगे। तीसरा दिन है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रैली की जानी है बंगाल। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आईएसएफ भी अपनी ताकत झोंक रहा है। हालांकि प्रदेश में पार्टी के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी को योगी का डर सता रहा है। उनका मानना है कि योगी बंगाल में जितना प्रचार करेंगे उतना ज्यादा उन्हें नुकसान हो जाएगा। आईएसएफ के विधायक नौशाद का दावा है कि योगी आदित्यनाथ जितना बंगाल में प्रचार करेंगे उतना फायदा टीएमसी उठाएगी, जबकि आईएसएफ और लेफ्ट को इसका उतना ही नुकसान होगा। और इसका तर्क उन्होंने कुछ यूं दिया। क्योंकि टीएमसी वो भाषण देखागे, मान ला जाके बोलेगा देखो जोगी जी आगे क्या बोला, ऐसे ऐसे बोला, तो मुसलमानों वोट टीएमसी को छोड़ के आईएसएफ प्लेटफॉर्म को मत दो, ऐसा डराएगा। तो जितना आएगा जोगी जी टीएमसी के लिए उतना फायदा है। योगी आदित्यनाथ के प्रचार युद्ध से किसका नफा और किसका नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बंगाल में वोटिंग से पहले चुनावी रक्त चरित्र भी अब देखने को मिल रहा है। उत्तर दिनाजपुर और नंदीग्राम में 2 हिंसक घटनाएं हुई। दोनों जगह बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया। उत्तर दिनाजपुर की बात की जाए तो यहां हुए हमले में 2 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। बंगाल के 2 अलग अलग जगहों पर चुनावी हिंसा, दोनों जगह टारगेट पर बीजेपी नेता। चुनावी हिंसा की तस्वीर उत्तर दिनाजपुर की है, जहां बीजेपी उम्मीदवार शंकर अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया। आरोप है कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग भी की गई। इस हमले में उनके 2 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस को वहाँ एक पिकअप के अंदर से 2 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी चुनावी हिंसा की तस्वीर नंदीग्राम की है, जहां बीजेपी नेता के घर को टारगेट किया गया। अज्ञात लोगों ने बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के एक नेता के घर बम फेंके। बीजेपी ने इस हमले के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है। और इसी बीच बड़ी खबर है, बंगाल में आईटी टीम का बड़ा एक्शन दिखा। चुनाव से पहले आईटी की छापेमारी की खबर है। सीएम ममता के प्रस्तावक के घर पर रेड हो गई है। मिराज शाह के घर आईटी की रेड, जो करीब 17.5 घंटे तक चली है। अपने साथ एक छोटा सूटकेस ले गई है आईटी की टीम। टीएमसी विधायक देबाशीष कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई ने सियासी माहौल गरमा दिया है। करीब 5.5 घंटे बाद आयकर विभाग की तलाशी खत्म हुई। देबाशीष कुमार हाल ही में एक जमीन घोटाले के मामले में ईडी के जांच के दायरे में भी रहे हैं। तो वहीं कल कोलकाता में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मिडिलटन स्ट्रीट स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट के ढांडनिया के घर पर छापा मारा। आरोप है कि जबरन जमीन कब्जाने और उस पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने में ढांडनिया परिवार की भूमिका की जांच चल रही है। ईडी, सीबीआई और अब एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को बेचैन सा कर दिया है। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पास न होने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर कर दी है। रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को गहरी ठेस पहुंचाई गई। दिल्ली पुलिस ने वसंत विहार इलाके में सेना के एक अधिकारी उनके बेटे के साथ हुई मारपीट के मामले में फरार चल रहे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली रोहिणी में बेखौफ बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर 17 लाख की लूट को अंजाम दे दिया है। बदमाशों ने कार सवार पति पत्नी से बैग लूटकर वो फरार हो गए। पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर अब आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके में पुलिस ने महज 36 घंटे में सनसनीखेज स्नैचिंग केस का खुलासा किया। फुटेज की मदद से पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली के नेहरू प्लेस में वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने देश भर में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जिहादी कट्टरपंथियों से सावधान रहना होगा।